बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल केमिस्ट्री 231625223 हमारी आज की क्लास है। एंड नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम पोटेंशियोमेट्री टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज वोल्टामेट्री एंड पोलैरोग्राफी। पोटेंशियोमेट्री में जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है उसमें पोटेंशियल मेजरमेंट हम कर रहे हैं। एंड पोटेंशियल मेजरमेंट से बाय एप्लीकेशन ऑफ द नर्स इक्वेशन या बाय एप्लीकेशन ऑफ द टाइट्रेशन हमने किसी भी पर्टिकुलर एनालाइट की कंसंट्रेशन को मालूम करना है बाय हेल्प ऑफ द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल और पीएच। तो पीएच मेजरमेंट का फिनोमेना एन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर आता है। वो हमने कंसीडर किया किस तरीके से पीएच इलेक्ट्रोड की पीएच मेजरमेंट की जाती है, पीएच इलेक्ट्रोड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। फिर हमने कंसीडर किया कि हमारे पास फेस मेट्रिक टाइट्रेशन कैसी होती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन कैसी होती है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नर्स इक्वेशन किस तरीके से वर्क कर रही होती है। और नर्स इक्वेशन लिखनी किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, हाफ सेल के लिए या कंप्लीट सेल के लिए हमें लिखनी आनी चाहिए। और ये तमाम चीजें हम पोटेंशियोमेट्री में कंसीडर कर चुके हैं। अब जब हम मजीद आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज कि हमने पोटेंशियोमेट्री को कवर कर लिया है। असाइनमेंट आप लोगों का अपलोड हो चुका है। असाइनमेंट को कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो उसकी डेडलाइन है उसी डेडलाइन तक आप इसको सबमिट करवाएं, ताकि पोटेंशियोमेट्री में अगर कोई पॉइंट्स इस तरह के हैं जो क्लियर नहीं है वो आप लोग समझ सकें। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो आज का हमारा है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने दो कंडीशन कंसीडर की, वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल, सेकंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से केमिकल रिएक्शन होगा। ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल है। पोटेंशियोमेट्री में जब हमारा इलेक्ट्रोड हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, वहां पर हमारे पास जो सेल होता है वो मोस्टली और अप्रोक्सीमेटली हमेशा ही हमारे पास गैल्वानिक होता है, दैट इज के वोल्टाइक सेल होता है। लेकिन पोटेंशियोमेट्री हमेशा वर्क करती है जीरो करंट के ऊपर। हम जब उसके अंदर वोल्ट मीटर लगाते हैं एंड वोल्ट मीटर की प्रेजेंस में सिस्टम में से कोई करंट पास नहीं होता, ये हमारी पोटेंशियोमेट्री है। सिंपल गैल्वानिक सेल की बात करें तो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं, नॉर्मल ड्राई सेल्स हैं, और वो गैल्वानिक सेल हैं और उसमें करंट भी फ्लो होता है। लेकिन एनालिटिकल टूल के तौर पर जब हम पोटेंशियोमेट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे वो जीरो करंट टेक्निक है। अब पहले हम ये कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली इस्तेमाल होता है किस एनालिटिकल टेक्निक में, वोल्टामेट्री एंड पोलैरोग्राफी में। उसको हमने फिर डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। सो स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कितना पोटेंशियल हम प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, कितना पोटेंशियल हम प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी। एंड इसके आज के लेक्चर में आपको ये तमाम चीज़ें कंसीडर करना भी आ जाएंगे, समझेंगे भी, और आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, हम इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स केमिकल चेंज करवाना चाह रहे हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद अब हम केमिकल चेंज करवाएंगे, वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा। अब फंडामेंटल कंडीशन स्टार्टिंग विद वोल्टाइक सेल ही अगर हम कंसीडर करें, वोल्टाइक सेल में हमारे पास क्या है, कॉपर एंड जिंक की एग्जांपल मौजूद है। एंड कॉपर एंड जिंक के अंदर वी नो अबाउट इट कि जो कॉपर का अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव है। नर्स इक्वेशन के रिस्पेक्ट से अगर मैं कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं, सो कॉपर में वी आर हैविंग कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, एंड दिस कॉपर 2 आयन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जब ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट होता है कॉपर मेटल के अंदर। सो इस प्रोसेस का जो अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, या हम कह सकते हैं ई नॉट की वैल्यू है, वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास पॉजिटिव है, अप्रोक्स दैट इज इक्वलेंट टू द 0.34
इसकी हमारे पास क्या आती है, वैल्यू आती है कॉपर इलेक्ट्रोड की। इसी तरीके से जिंक की अगर एग्जांपल ली जाए तो जिंक आयन, जब जिंक के ऊपर भी बेसिकली 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जब जिंक आयन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक मेटल में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो अपना रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हमारे पास क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट और इसकी वैल्यू 0.34 या 0.43 है। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसको कंसीडर कर लें, इस कॉपर की 0.34। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर मेटल लिया, ठीक है, और उसको कॉपर आयन के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया। सेकंड हमने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड लिया, जिंक मेटल लिया और उसको हमने क्या किया, इस जिंक मेटल को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड अप कर दिया। तो अब क्या होगा, ये 2 हाफ सेल बन गए। जिंक में क्या हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। और कॉपर में क्या हुआ, कॉपर के ऊपर सेकंड फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम हमारे पास डेवलप हो गया। अब जब हमने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से अटैच किया है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर है इसकी रिडक्शन कैपेबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। ठीक है, क्या है, कॉपर इज मोर पॉजिटिव देन जिंक। जिंक की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज जिंक की ऑक्सीडेशन फेवरेबल है एज कंपेयर टू कॉपर, एंड कॉपर की वैल्यू 0.34 दैट इज मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू जिंक। तो जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शन में कॉपर हमारे पास कैथोड है, जिंक हमारे पास एनोड है, और यहाँ पे क्या होगा, जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट होता हुआ जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर और कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन के अंदर। और वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास डोनेट किए हैं, जो उसने लूज किए हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इट इज एनोड। एंड वो इलेक्ट्रॉन मूव आउट करेंगे कहाँ पर, हमारे एक्सटर्नल वायर से, सर्किट में से, और वो जाएंगे कॉपर के ऊपर, कॉपर इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर। और इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर जो यहाँ पर कॉपर आयन मौजूद है, कॉपर मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, लेकिन जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस हैं 2 पॉजिटिव वाले, वो कॉपर आयन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, कॉपर मेटल में। यहाँ पे जिंक मेटल क्या है, जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, जिंक आयन के अंदर। सो ओवरऑल ये रिएक्शन होगा, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बट पोटेंशियोमेट्री के अंदर ये सेल अब आप कंसीडर कर सकते हैं, विच सेल इज इट, इट इज अ गैल्वानिक सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने दोनों इलेक्ट्रोड को अटैच किया एक दूसरे के साथ, कनेक्ट कर दिया, और अगर वोल्ट मीटर नहीं है तो सिस्टम में से करंट पास होगा। वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर बेसिकली क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, दैट इज के इस सिस्टम में से करंट को फ्लो नहीं होने देता, दैट इज नेग्लिजिबल अमाउंट में सिस्टम में से करंट होता है, फ्लो होता है, अगर यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है। अगर वोल्ट मीटर नहीं है तो सिस्टम में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और वो खुद ब खुद रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा होगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, हमारे पास वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल के अंदर हो रहे हैं। सो ये सेल हमारे पास आ गया और इस सेल को हमने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कंसीडर कर लिया है। पोटेंशियोमेट्री बेस ही हमारे पास वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल के ऊपर करती है। नाउ इफ वी वांट कि हमारे पास जो कैथोड है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है, दैट इज जो कॉपर आयंस थे वो क्या कर रहे हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। वी वांट कि नहीं, यहाँ पर जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट ना हो, बल्कि क्या हो, जिंक आयन जो हमारे पास हैं वो जिंक मेटल में कन्वर्ट हो, और जो कॉपर मेटल है वो कॉपर मेटल जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो। वी वांट के रिएक्शन को हम इन्वर्स करवाना चाह रहे हैं। जब हम रिएक्शन को इन्वर्स करवाना चाहते हैं तो उस वक्त हमें, जाहिर सी बात है, एक
रिएक्शन के वक्त एनर्जी रिलीज हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, अब वही रिएक्शन इन्वर्स करना है तो हमें वो एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी विल डू, हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल सोर्स लगा दी, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर भी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगाया है पोटेंशियोमीटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल सोर्स लगा दी, पोटेंशियल सोर्स क्या होगी, हम अपना एक कोई सेल लगा दें जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे, या फिर हम अल्टरनेटिंग करंट की सोर्स होती है जो हम नॉर्मल वोल्टेज सप्लाई हमारे पास आती है, हम वो अप्लाई कर दें। वो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अब हमने इसको यहाँ पे कॉपर की तरफ अगर आप देखें, बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इनरिच है, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करें। जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे सो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, दैट इज बैटरी क्या करेगी, वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने अटैच किया किसकी तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से हमने अटैच किया है किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होंगे जिंक की तरफ। ये क्या हो रहा है, इनवर्स रिएक्शन है, दैट इज कि हमने यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाते तो जिंक खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा था और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ से हो तो हमें वो फोर्स लगानी पड़ी, उसके लिए क्या हुआ, जो बैटरी है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन छीन रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है कहाँ से, कॉपर से। अब कॉपर आयन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट के साथ जो मौजूद है, कौन देगा इलेक्ट्रॉन, कॉपर मेटल, और जब कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर आयन के अंदर। सो अब ये पोटेंशियल कितना हो, जब हमने इन दोनों को एड अप किया, इन केस हम कंसीडर कर लें कि यहाँ पर कॉपर की एक्टिविटी जो है वो इक्वल थी 1 के, कॉपर मेटल की तो एक्टिविटी होती ही इक्वल टू 1 है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि कॉपर आयन की भी एक्टिविटी इक्वल टू 1 है, और हम कंसीडर करें कि जिंक आयन की एक्टिविटी भी इक्वल है 1 के, तो ऐसी कंडीशन के अंदर व्हाट विल बी द पोटेंशियल, नर्स इक्वेशन लिखना आपको बता दी है, नर्स इक्वेशन आपको पता है, और अगर हमारे पास एक्टिविटी इक्वल टू 1 होती है, यहाँ पे नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो जो लॉग की टर्म है वो हमारे पास 1 आएगी, लॉग 1 आएगा, और लॉग 1 हमारे पास 0 होता है। सो ऐसी कंडीशन में अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम कंसीडर करें, so what will be the electrode potential, it will be potential difference between cathode minus anode। cathode कौन है, it is copper, anode कौन है, zinc। so 0.34 में से माइनस कर दें 0.76 को, what will be the answer, माइनस माइनस हम हमारे पास प्लस हो जाएंगे, you can do it yourself। so 4 and 6 become 10 and 3 and 7 again become 10 or 1, so it will be 1.10 if I am not wrong, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दिया, 0.34 माइनस माइनस 0.76, तो माइनस एंड माइनस दोनों मिलके मल्टीप्लाई होकर आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 0.34 में से हमने क्या किया, 0.34 0.76 को एड अप किया तो इट विल बिकम 1.10 वोल्ट। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है जो कि स्पॉन्टेनियसली या खुद से जनरेट हो रहा है, ठीक है। दिस पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये खुद से जनरेट हो रहा है, और ये पोटेंशियल ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं हमारे पास कैथोड की तरफ फ्रॉम द एनोड। अब अगर हमें इस रिएक्शन को अपोजिट करवाना है, सो वी नीड टू प्रोवाइड दैट पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल हमें देना है, हमारे पास जो हम पावर सप्लाई है या डीसी सोर्स है, वो डीसी सोर्स कितनी हो कि वो हमारे पास 1.10 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल देगी, तो ही हमारे पास रिएक्शन जो है वो इनवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ठीक है। सो उसके लिए जब हम यहाँ पे डीसी सोर्स से पोटेंशियल, जब भी वोल्टाइक सेल में पोटेंशियल डेवलप होगा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है कि ये पोटेंशियल खुद से जनरेट हो रहा है और हमारे पास जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो गैल्वानिक या फिर
वोल्टाइक है। अगर हमारे पास हम खुद पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाय द एप्लीकेशन ऑफ द डीसी सोर्स या बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी गैल्वानिक सेल, किसी और सेल को, ड्राई सेल को हम यहाँ पे लगा दें, बैटरी लगा दें, तो ऐसी कंडीशन में जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा होता है दैट ऑलवेज इज नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करने से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। इसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं बैटरी के, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इनरिच हो रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, तो हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन हो रहा होगा। अब कैथोड कौन है, कैथोड चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब want to ask anything? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है जिंक एज अ कैथोड है, तो अगेन सेल पोटेंशियल वही रहेगा हमारे पास, कैथोड में से एनोड को हम माइनस करेंगे, लेकिन अब कैथोड का पोटेंशियल दैट इज, अगर हम यही कंडीशन रखें तो हमें क्या करना है, ये कैथोड है, दैट इज यू नीड टू माइनस 0.76 में से आपने माइनस करना है 0.34 को, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0.34 ही हम रखें, इट विल बिकम -1.10 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि कैथोड चेंज हो गया, एनोड चेंज हो गया। ये बेसिकली डिफरेंस है वोल्टाइक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। यहाँ तक अगर कोई सवाल आपको पूछना है यू कैन आस्क, फिर हम आगे चलेंगे। इट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, कि हमारा जो गैल्वानिक सेल है अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपोजिट साइन ऑफ द बैटरी के साथ उसको अटैच करना पड़ेगा। कि आई थिंक मेरी आवाज आ रही है। नेक्स्ट अगर हम फर्दर प्रोसीड करें, सो हियर अगेन अनदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास मौजूद है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली हो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है। अब वही इलेक्ट्रोलिसिस, तो मैंने बिल्कुल सिंपल बता दिया था कि एक्टिविटी इज इक्वल टू 1 है, दैट इज पोटेंशियल जो है वो ई नॉट के बराबर हो गया, हमने डायरेक्ट काम कर लिया। लेकिन अगर हमारी एक्टिविटी इक्वल ना हो ई नॉट के, दैट इज 1 के इक्वल ना हो, कुछ और हो, 0.1 मोलर का सोल्यूशन ले लिया, 0.01 मोलर का सोल्यूशन है, या 1.2 का है, वॉट एवर, अगर एक्टिविटीज इक्वल नहीं होंगी हमारे ई नॉट के, ऐसी कंडीशन में नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ती है, आपको पता है। तो नर्स इक्वेशन के थ्रू करेंगे, लेकिन कंडीशन हमारी सेम रहेगी। तो अब नर्स इक्वेशन के लिए दूसरा हमने सेल ले लिया, बिल्कुल, क्योंकि हम वहाँ पे बेसिक डिफरेंस को कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है, और वो तमाम फैक्टर जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमें सोचने हैं, कंसीडर करने हैं। सो स्टार्टिंग में अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कैथोड है, ये एक रिएक्शन अगर आप देखें तो कॉपर ही की रिडक्शन की बात की जा रही है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है कॉपर की। सो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कॉपर सॉलिड मेटल में कन्वर्ट होता है, व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, 0.34 वोल्ट। अब सिस्टम में हमें कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, दैट इज जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है, इसके ऊपर हम चाह रहे हैं कॉपर आयन जो है वो कॉपर में डिपॉजिट हो जाए। कैसे हो सकता है, आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लें और उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से को हम क्या करें, उसमें 2 इलेक्ट्रोड ऐड करें, कैथोड एक एनोड। कैसे कैथोड और एनोड हो जाएंगे, एक को हम कनेक्ट कर दें किसके साथ, अपनी जो पावर सप्लाई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरे को हम कनेक्ट कर दें पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है वो हमारे पास कैथोड हो जाएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है वो एनोड हो जाएगा। अब कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करें कि इलेक्ट्रोलिसिस हो, ये जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी एक खास क्वांटिटी हमें प्रोवाइड करनी है। जिस तरीके से नॉर्मली अगर आपको अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना होता है, तो योर चार्जर हैव द कैपेसिटी कि वो कितने
वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, कितनी उसकी पावर है। अगर आप एक पर्टिकुलर चार्जर के अलावा कोई और डिफरेंट चार्जर इस्तेमाल करते हैं, सो इट विल नॉट बी गुड फॉर द चार्जिंग। या पोटेंशियल डिफरेंस आपको मोबाइल को या सेल फोन को या फिर हम कह सकते हैं किसी और बैटरी को हाई पोटेंशियल चाहिए चार्ज होने के लिए, और आप लो पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो इट विल नॉट गेट चार्ज। सो इलेक्ट्रोलिसिस, जब चार्जिंग में बेसिकली यही हो रहा होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है, केमिकल चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, चार्जिंग करवानी है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट करना है कॉपर आयन को, सो यू नीड टू प्रोवाइड exactly that potential that is sufficient to convert copper ion into copper। ठीक है, कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतनी एनर्जी आपने उसको देनी है इन टर्म्स ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल। अब जब भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का लॉस एक सिंगल रिएक्शन में नहीं हो सकता, हाफ रिएक्शन नहीं होगा, कभी भी रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन भी होगी। अब इस सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट है। सल्फेट का जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इतना सफिशिएंट नहीं है। सो क्या होगा, जब हमारे पास कॉपर की रिडक्शन होगी, इसके काउंटर एक्ट के तौर पे जो रिएक्शन होना है, दैट इज के जो एनालाइट या जो केमिकल हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होगा जिसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होगी, वो केमिकल कौन सा होगा, यहाँ पे वो केमिकल है वाटर। ठीक है, एंड वाटर का अगर आप देखें, सो ऑक्सीजन बेसिकली क्या कर रही होती है, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर हमारे पास जनरेट कर रही होती है। एंड इसका अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो ये 1.23 है। अब ये इनवर्स रिएक्शन क्यों लिखा गया है, ये इनवर्स रिएक्शन क्यों लिखा गया है, इनवर्स रिएक्शन इसलिए क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जितनी भी हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो हमेशा रिडक्शन की टर्म में लिखा जाता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वाटर का वो 1.23 है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट करें तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये कॉपर मेटल कन्वर्ट हो रहा होगा कॉपर आयन के अंदर, जबकि ऑक्सीजन गैस अगर हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हो तो ऑक्सीजन जो है क्या कर रही होगी, ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन इसके लिए जरूरी है, अदरवाइज ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी। ये एसिडिक कंडीशन है और दो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे। तो ये क्या है, गैल्वानिक सेल। लेकिन हम यहाँ पे चाह रहे हैं वाटर की ऑक्सीडेशन हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है वी नीड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, दैट इज वी नीड टू कनेक्ट इट विद द पावर सप्लाई। अब रिएक्शन हम क्या चाह रहे हैं, हमारा डिजायर्ड रिएक्शन कैथोड के ऊपर है कि कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो, वाटर दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन बनाए और हाइड्रोजन आयन जनरेट हो रहे होंगे। सो नेट रिएक्शन इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये है, और इस नेट रिएक्शन के लिए कितना पोटेंशियल हमें रिक्वायर्ड है पावर सप्लाई पे देने के लिए वो हम कंसीडर कर लेते हैं। जब भी सिस्टम में से हमारे करंट फ्लो होता है, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हम गैल्वानिक सेल की हमने बात की, वहां पे हमने करंट फ्लो होता है गैल्वानिक सेल के अंदर, लेकिन हमने करंट फ्लो के साथ पोटेंशियल वगैरह मेजर नहीं किया क्योंकि पोटेंशियोमेट्री को हमने ज्यादा कंसीडर किया था, और पोटेंशियोमेट्री के अंदर करंट की क्वांटिटी 0 होती है, कोई करंट सिस्टम में से पास नहीं होता जब हम वोल्टमीटर लगा देते हैं। यहाँ भी अगर आप देखो तो यू कैन सी इट्स अ वोल्टमीटर। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आगे पास मूव नहीं करेंगे वोल्टमीटर का, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा होगा। ये सेकंड पाथ हमारे पास है जहाँ पे ए मीटर लगा हुआ है। ए मीटर क्या कर रहा होता है, करंट के फ्लो को मेजर कर रहा होता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ए मीटर करंट क्वांटिटी ऑफ करंट को मेजर करता है कि कितना करंट पास हो रहा है इसमें से, और ये पावर सप्लाई। तो ये जो सर्किट हमें नजर आ रहा है, इस सर्किट में से करंट पास हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री में अप सर्किट नहीं होता, सिर्फ यहाँ का सर्किट होता है, पोटेंशियल हम मेजर कर रहे होते हैं, तो सिस्टम में से कोई करंट पास नहीं होता। अच्छा, अब जब सिस्टम में से करंट पास हो रहा है तो कुछ कंडीशन हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो ये कुछ और टर्म्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं। नंबर 1 इज आवर पोटेंशियल। आवर पोटेंशियल क्या है, हम चाह रहे हैं कि जो भी रिएक्शन इलेक्ट्रोड के ऊपर या वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर जो डिजायर्ड रिएक्शन है, उस रिएक्शन
के लिए जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, जैसे अभी अपने प्रीवियस एग्जांपल में कॉपर एंड जिंक के लिए कंसीडर किया था कि 1-1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन होगा। सो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हमारे पास आता है, उसको अप्लाई करने से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, क्योंकि दैट पोटेंशियल इज इनसफिशिएंट टू एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन, या उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है केमिकल चेंज की, उसको ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ा सा मोर नेगेटिव पोटेंशियल देना है, जो कि रिक्वायर्ड है, जो हमने कैलकुलेट किया उससे ज्यादा पोटेंशियल देना है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। वो पोटेंशियल हमारे पास क्या कहलाता है, अवर पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, जो भी डिजायर्ड पोटेंशियल है, दैट इज अगर हमारे पास जो कैलकुलेटेड पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अवर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रोड मटेरियल के ऊपर, डिफरेंट मीडियम के ऊपर। सो कभी हमें ज्यादा अवर पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है और कभी हमें कम। यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक अगेन, सो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का अवर वोल्टेज जो है मरकरी के ऊपर बहुत ज्यादा हाई होता है, कि मरकरी के ऊपर इतनी आसानी से हाइड्रोजन की जो है रिडक्शन नहीं होती, लेकिन प्लैटिनम पे बहुत कम होता है। तो ये डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल से चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पोटेंशियल दैट इज used to overcome the activation energy for a chemical reaction at a electrode surface, at an electrode surface। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है ओमिक पोटेंशियल। अब जब हम केमिकल सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और यू कैन सी इट अगेन, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड कंडक्टर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारी एक्सटर्नल वायरिंग है, ये भी कंडक्टर है। वायरिंग हमारे पास नॉर्मली कॉपर या सिल्वर वगैरह की होती है, और ये इलेक्ट्रोड है। बीच में जो हमारे पास क्या है, ये आयनिक सॉल्यूशन है। इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस की टर्म में अगर हम बात करें, तो रेजिस्टेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन या करंट के फ्लो में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस है, और जो इजनेस है या जो कितना करंट वहां से पास हो सकता है वो उसकी कंडक्टेंस होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बड़ी आसानी से उसके अंदर से मूव आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, प्योर वाटर में आयंस नहीं होते। ठीक है, तो प्योर वाटर तो कंडक्टर होता ही नहीं है, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट इसके अंदर मौजूद है, साथ में कोई एसिड वगैरह भी मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो हमारे पास इस सिस्टम में से करंट पास होगा, लेकिन इसकी जो कंडक्टेंस है वो इतनी हाई नहीं होगी, मेटल की जितनी हाई नहीं होगी, बल्कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कंडक्टेंस। सो क्योंकि सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है, यहाँ पर हम इसको एज अ सर्किट अगर किसी सिमिलर सर्किट के रिस्पेक्ट से बनाना चाहें, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक सर्किट है। हियर वी आर हैविंग पावर सप्लाई। ठीक है, ये हमारे पास पावर सप्लाई है, ये एक रेजिस्टेंस है, और बीच में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। बट ये जो रेजिस्टेंस है ये काफी हैवी है, हम कह सकते हैं इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, कि यहाँ से करंट पास नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे से अगर हमारे पास सिस्टम में से जो करंट पास हो रहा है, इसकी रेजिस्टेंस मीडियम होती है, दैट इज के कुछ ना कुछ क्वांटिटी इसकी रेजिस्टेंस की होगी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इसकी अप्रॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इस रेजिस्टेंस या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये मैंने रेजिस्टेंस बनाई है। ठीक है, इसके अक्रॉस क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। सो ओहमिक पोटेंशियल क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उस सेल की अपनी जो रेजिस्टेंस है, जो कि क्या कर रही है, पोटेंशियल को ड्रॉप कर रही है, करंट की क्वांटिटी को कम कर रही है, उसको ओवरकम करने के लिए भी, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए भी हमें थोड़ा सा हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द ओहमिक पोटेंशियल। हमारी जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, उसको ओवरकम करने के लिए हम मजीद थोड़ा सा हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है। रेजिस्टेंस को नॉर्मली हम कम करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं उसकी रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जाता है, जो आयनिक कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, वो हम इंक्रीज कर देते हैं। हाई कंसंट्रेशन होगी आयंस की तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, और कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है,
तो रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक सॉल्ट्स या आयनिक एसिड एंड बेसिस आयंस को अगर हम अपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐड कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो सकती है, लेकिन बिल्कुल जीरो कभी भी नहीं होती। हमारे सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है, तो उस रेजिस्टेंस को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। और वो जो रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे थे, वो पोटेंशियल टोटल इलेक्ट्रोड्स को नहीं मिल रहा, उसको ओवरकम किया जाता है बाय एडिशन ऑफ द पोटेंशियल। दैट इज कि अगर हमें -1.1 पोटेंशियल अप्लाई करना था और हमारे सिस्टम में रेजिस्टेंस है कुछ लेट सपोज उसकी 0.2 ओहम की रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वी नीड टू अप्लाई कि हमारे पास सिस्टम में से 2 मिली एम्पियर का, या कंसीडर करें कि 0.2 एम्पियर का करंट पास करवाना चाह रहे हैं। अगर हम 0.2 एम्पियर का करंट पास करवाना चाह रहे हैं, 0.2 ओहम हमारे पास रेजिस्टेंस है, और एक्चुअल जो पोटेंशियल हमारे पास आ रहा था कि 1.1 का पोटेंशियल अप्लाई करना था, तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा? वी नीड टू मल्टीप्लाई करंट इनटू रेजिस्टेंस। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दैट इज वी आर मल्टीप्लाइंग I इंटू R, और 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 0.04, आई गेस यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ, ठीक है। तो 0.04 वोल्ट मजीद ऐड करना पड़ेगा ताकि जो रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था वो पोटेंशियल ड्रॉप ना हो, ठीक है। सो जो हमारा सेल पोटेंशियल है, कैथोड एंड एनोड का डिफरेंस, इसमें मजीद इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा था? -1.1। इसमें हमें क्या करना है? 0.04 को मजीद एड अप करना है, तो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -1.14 पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, जिसमें अभी मैंने क्या कंसीडर नहीं किया? आवर पोटेंशियल, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को अप्लाई करने के लिए मजीद पोटेंशियल को और नेगेटिव पोटेंशियल हमें देना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रोलिसिस पूरी प्रॉपरली हो। सो आवर पोटेंशियल कंसीडर कर लिया, ओमिक पोटेंशियल कंसीडर कर लिया। थर्ड थिंग हमारे पास जो है वो है कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या होती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कंसंट्रेशन। हम पूरी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे एनालाइट की कंसंट्रेशन है उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको हमें कंसीडर नहीं करना, बल्कि एक्चुअल में क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो भी रिएक्शन है दैट इज बाउंड टू हैपन एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, यहाँ पर ये रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर हो सकता है। बिटवीन द इलेक्ट्रोड दैट इज कॉपर और वाटर आपस में डायरेक्टली रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड सरफेस पे रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रोड सरफेस पे सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस मौजूद है, कॉपर आयन, सबसे पहले वो क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। जो इलेक्ट्रोड सरफेस के दूर आयंस मौजूद हैं उनको रिड्यूस होने के लिए क्या करना है? उनको रिड्यूस करने के लिए ट्रैवल करना है, मूव करके जाना है इलेक्ट्रोड सरफेस तक। सो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं, देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है हमारे पास। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन या जो भी एनालाइट है उसकी इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन इन द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है उसके अंदर। तो इस वजह से ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन हमारा जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या है कि हमारे इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है एनालाइट की वो कम है, और बल्क ऑफ सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट जो है वो हाई है। सो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। तो 3 इफेक्ट हमारे पास आ रहे हैं कहाँ? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये तीनों इफेक्ट होते हैं बेसिकली गैल्वानिक सेल में भी, लेकिन गैल्वानिक सेल में करंट फ्लो हो रहा हो तो, और हमने पोटेंशियोमेट्री में पता है कि पोटेंशियोमेट्री में करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंसीडर करना है वोल्टामेट्री में तो हमें तमाम फिनोमेनास कंसीडर करने हैं। सो आवर पोटेंशियल की वैल्यूज विद एनालाइट टू एनालाइट एंड इलेक्ट्रोड सरफेस से क्या होती हैं? वेरी होती हैं, तो उनको भी हमने कंसीडर करना है। कैथोड और एनोड के ऊपर आवर पोटेंशियल हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, एंड कंसंट्रेशन पोलराइजेशन ही बेसिकली आवर पोटेंशियल
की वजह बन रही होती है, कि कंसंट्रेशन पोलराइजेशन भी अवर पोटेंशियल की वजह बन रही होती है, और पोटेंशियल के अंदर हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सो अवर पोटेंशियल और IR ड्रॉप को कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास जो सेल पोटेंशियल स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया था कि सेल पोटेंशियल बेसिकली क्या है, कैथोड और एनोड का डिफरेंस है। तो सिर्फ कैथोड और एनोड का डिफरेंस नहीं रहा, बल्कि वो क्या हो गया, उसमें अवर पोटेंशियल भी शामिल है, उसको भी माइनस करना है, और IR ड्रॉप भी शामिल है। अब एक इलेक्ट्रोलिसिस की हम कंसीडर कर लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि तमाम चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएं। इसमें वी आर हैविंग द सेम सेल, वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसको हमने कंसीडर किया था, बट वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज। हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसकी वॉल्यूम हमें गिवन है 200 ml, कॉपर की कंसंट्रेशन अब गिवन है 0.2 मोलर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर। एंड यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, तो इसका जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर, और सेल रेजिस्टेंस हमारे पास है 0.5। सो वी नीड टू कैलकुलेट, सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मालूम करना है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हम मालूम कर सकते हैं अब, क्योंकि कॉपर की कंसंट्रेशन 1 नहीं है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 नहीं है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर 1 नहीं है। सो नर्स इक्वेशन वही E नॉट की वैल्यू माइनस 0.05916 डिवीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, लॉग ऑफ 1 आवर कॉपर 1, क्यों कॉपर रिड्यूस फॉर्म में है और कॉपर ऑक्सीडाइज फॉर्म में, इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड था ये, और ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर है, ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, उसकी एक्टिविटी इक्वल ही होगी 1 के, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और इस ऑक्सीजन का प्रेशर जो है हमारे पास गिवन है। तो वो तमाम वैल्यूज अगर हम इसके अंदर प्लेस करें सारी अपनी प्रॉपरली, और